नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रमेश बिधुड़ी याद हैं आपको? और गिरिराज सिंह तो निश्चित तौर पर स्मरण में होंगे ही होंगे। जी हां, मैं दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये अपने बिगड़े बोलों के लिए ख्यात हैं। और जब बिगड़े बोलों की बात हो तो सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की, या जो भारतीय जनता पार्टी शासित सूबे हैं, वहां कौन नहीं जानता भाषा, शैली, रंगदारी, रुतबे के बारे में। प्रधानमंत्री स्वयं भी तो क्या कुछ भाषा बोलते हैं जिस पद पर में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की भाषा भी हम सुनते हैं। तो जब गंगा कहते हैं ऊपर से नीचे बहती है, जब मुखिया ही जब इस अंदाज में पेश आएंगे तो फिर नीचे का सोचिए। और जब ऊपर से गंगा बहती है और यदि वो मैली हो या दूषित हो तो निश्चित तौर पर वो गंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। और कुछ ऐसा ही हश्र बीते 10 सालों में मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। आए दिन बीजेपी के जो नेता हैं, छुटभइये भी हों, तो उनकी रंगदारी, उनकी दादागिरी की तस्वीरें निरंतर सामने आती रहती हैं और बड़ी भद्द पिटती है, बहुत भत्सरना होती है। लेकिन नेता या पार्टी है कि बाज नहीं आती है और ये ऐसा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं होता। जब मैंने कहा कि ऊपर जो करते हैं वे ही अपने आप को जब करने के बाद गौरवान्वित महसूस करते हो और निरंतर वही वही करते जाते हो, तो फिर नीचे क्यों असर होगा? कौन डरेगा, सहमेगा या कौन एक्शन लेगा? ये सब बातें होती हैं। तो कुछ ऐसा ही एक दृश्य मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से सामने आया, जो एक खौफनाक है, चौंकाता है, दहशत पैदा करता है कि कितनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो गई है। उसके जो नेता हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, छुटभइये हैं, बेलगाम हो गए हैं। कोई उन्हें खौफ नहीं है, यह दर्शाता है। मैं आपको एक दृश्य दिखलाता हूं। पूरे का पूरा मंजर आप देखिएगा तो आप चौंक जाएंगे, दहल जाएंगे। और इसमें बीप भी कई बार आपको सुनाई देगा, क्योंकि जो वो एक दहशतगर्दी वाली तस्वीर है, जो टूट पड़ा है एक निरीह चाट वाले के ऊपर, चाट का ठेला लगाने वाले के ऊपर, वो सुना इसलिए नहीं सकते हम बार बार कि जमकर उसमें गालियां हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां हैं कि हम आपको उसको सुनवा नहीं सकते। तो बीप की आवाज भी आएगी, लेकिन आप वो जो चाट वाले की ठुकाई, चाट वाले की पिटाई देखिए, तो जो मैं कहता हूं कि आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे, सहम जाएंगे। आपके मन में भी सिहरन होगी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले देखिए उस दृश्य को, फिर मैं करूंगा उसके आगे की बात और पूरा माजरा क्या है वो भी पूरा का पूरा तफसील से आपको बताऊंगा। देखिए पहले वो दृश्य।
देख रहे हैं ये जो साहब हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये स्थानीय नेता हैं, ये गढ़ा इलाका है। और गढ़ा इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो ये वीडियो वायरल हुआ है, हमारे पास भी पहुंचा है। तो इस जो वीडियो में मार कुटाई कर रहे हैं, उनका नाम बताया जा रहा है अनिल वर्मा, और ये बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। अब मैं बताता हूं कुटाई क्यों कर रहे हैं, पिटाई क्यों कर रहे हैं। ये ठुकाई पिटाई कुटाई इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने चाट वाले के यहाँ चाट खाई, चाट खाने के बाद जब पैसा दिया और चाट वाले ने ये कह दिया कि भैया ये 140 रुपए की चाट हुई है और आपने 100 रुपया ही दिया है, तो वो जो 100 रुपया दिया है 40 कम है, इतना उस चाट वाले का कहना इन भैया को नागवार गुजरा। जो मोदी शाह की भाजपा है, जो मोदी शाह के दूत हैं, ये यमदूत बन गए। और यमदूत बनकर ऐसे टूटे, ऐसे बिफरे कि उन्होंने किस अंदाज में कुटाई पिटाई की, वो तो आपने देख ही लिया। अब देखिए, यही नहीं थमे ये, यही नहीं रुके ये, इसके आगे और भी हुआ। जब ये पहुंचे घर, वो अपनी बातचीत में बता रहे हैं कि क्या समझ रहा है मुझे, मतलब उनका सीधा कहीं इशारा है कि क्या मैं नशे में हूं, और कहीं ना कहीं जो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो उसके पीछे कुछ दिखता तो ऐसे ही सब कुछ है। लेकिन अब उसके बाद जो आगे हो रहा है उसको भी सुनिएगा। उसको भी कई जगह मुझे बीप करना पड़ेगा, इसलिए बीप करना पड़ेगा कि वो जब टेलीफोन करके उसको चेता रहे हैं, बतला रहे हैं कि वो पार्षद महोदय थे मेरे साथ, उनके सामने आपने मुझे 40 रुपए का तगाजा कर कैसे लिया, कैसे कह दिया। थोड़ा लंबा है वो जो बातचीत है, ऑडियो क्लिप जो इस घटनाक्रम, जो मार कुटाई के बाद रिलीज की गई है, हुई है। क्योंकि वो बेचारा चाट वाला, उसको बहुत धमकी नहीं है। वो जो रोज वहां चाट खाया करते, तो उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि तू तो जो है अजीतो मोटो मिलाता है, यानी कि तू उसमें लोगों को चाट का अपना जो धंधा है बढ़ाने के लिए सब गड़बड़ करता है। तेरी चाट की दुकान नहीं रहेगी। तो पूरा ये घटनाक्रम भी सुनिए। ये जो दूरभाष पर जो मोबाइल फोन के जरिए उसको चाट वाला, गरीब चाट वाला, उसे कैसे हड़का रहे हैं नेताजी, सुनकर यहां भी आपको लगेगा कि भाई आखिर हो क्या रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं चलेगा बुलडोजर न्याय, नहीं इस तरीके से किसी को किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता का नशा है, सुरूर है, तो फिर सब कुछ चलेगा। कहती रहे सुप्रीम कोर्ट, कहती रहे कोर्ट्स, कहते रहे कोई कुछ, हम तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये सुनिए आप, ये करीब 1.5 मिनट के लगभग का उसके आसपास का ये पूरा ऑडियो क्लिप है। और मैं फिर कहता हूं कि इसमें कई जगह आपको बीप सुनाई देगा कि इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तेरी 40 रुपए मांगने की हिम्मत कैसे हुई मुझसे, तेरे को तो मैंने बसाया था, कैसे बर्बाद करूंगा। इसे भी सुनिए, पूरे घटनाक्रम को दहलेंगे, चौंकेंगे, और आप कहेंगे कि ये जो पार्टी विद द डिफरेंस, अटल अडवाणी की बीजेपी, या एक दौर था चने फुटाने खाकर वो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दावे करता था, लेकिन वो भी कहां, 5 सितारा संस्कृति, 7 सितारा संस्कृति, शाखाओं में सिखाया जाना, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब बेकार हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं भाजपाई। बड़े हूं मैंने विधुड़ी का नाम इसलिए कि संसद में, आप थोड़ी भूले होंगे, संसद में क्या हुआ था, वो दानिश अली कैसे गालियां बकी थी या किस तरीके से पेश आए थे, उसमें सब कुछ हुआ था। लेकिन याद है आपको, 1 साल पुराना दिसंबर 2023 में संसद में वो दृश्य पेश हुआ था। अब तो वो पूर्व हो गए हैं सांसद महोदय रमेश विधुड़ी साहब। क्या नतीजा निकला, शिकवे शिकायतें हुई थे, कुछ नहीं निकला, किसी को कोई याद नहीं होगा, उसमें तमाम बातें हुई थी। एक्शन, राजनाथ सिंह ने तो माफी मांगी थी सदन में उनके व्यवहार पर, लेकिन उनका हुआ क्या, उनको तो बाद में पुरस्कृत किया गया। तो शायद यही सब वजह है। और चलिए, मैं बहुत सारी बात ना करके पहले वो जो ऑडियो क्लिप है उसे सुनिए आप, चौंकेंगे आप, थर्राएंगे आप, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि भाई क्या है, क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन होता। सुनिए, देखिए, फिर करूंगा और आगे की बात। हेलो। हाँ किस हो? हाँ अंकल जी। तुम्हारे 40 रुपए देने आ रहे हैं हम। अरे अंकल जी, 40 रुपए की कोई बात ही नहीं थी हमारी। 40 रुपए की हमारी कोई बात ही नहीं थी। हमने आपसे सिर्फ बोल बस दिया था। हमारी क्या गलती थी, आप बताइए ना। तुम परसों हमसे बोले कि 40 रुपए बाकी है ना। तो ये हमने बोल दिया। हमने तुम्हें पैसे में कभी तुम्हारे पैसे नहीं दिए क्या? हमने अंकल जी आपसे कभी ये बोला ही नहीं।
तुमको रात को बोलने की क्या जरूरत है कि 40 रुपए बाकी रहे? बस हमसे गलती यही हुई थी ना, हम उस दिन आपसे बोल दिए थे, हमें बोलना नहीं चाहिए। तुम बहुत बड़े बढ़िया हो गए तुम अरे हमसे कि गलती अंकल यही जी हुई 100 रुपए दे रहे हो, अब 40 रुपए बाकी हैं। ना, हमसे उस दिन यही गलती हुई ना, हम हमें बोलना नहीं तुम खा, 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 कान खोल के हम चाहिए। तुम्हारा धंधा पूरा मिटा देंगे, समझ गए? और कोई उखाड़ लेगा, तुम लगा लेना, ताकत पूरी है, समझ गए? हमने कभी बोला ही नहीं। हम तुमको उस अंकल, दिन बोलने की क्या जरूरत थी जब हम पार्षद जी के साथ आए थे कि 40 रुपए बाकी रहे? गलती तो हमसे यही हो गई ना, हम हमें उस तुम बनिया बन रहे हो। तुमको बोला भैया ठीक है, हमने कभी तुम्हारे, हम तो पैसे कटाए हैं तुम्हारे, भैया ये पुराने काट लो, इतने बचे हैं। हमने अंकल जी आपके लिए कभी मना भी नहीं किया, आप जैसा भी तुमने बोले हमने, आप ये क्यों माने बोला हम। कि 40 रुपए आपके बाकी रहे? अंकल जी रहे इसलिए हमने बोल दिया था, नहीं। तुम सुनो हमारी बात, तुम्हारा हम 4,000 40,000 का नुकसान कर देंगे, ध्यान रखना, जेल चले जाओगे। तो हमसे पैसे की अभी बात मत करना, ध्यान रखना। नहीं, हम पैसे की कोई बात नहीं कर रहे हैं तुम अंकल। उस दिन बोले ना कि 40 रुपए बाकी रहे, तुम्हारी समझ गए? तुमको मिटा देंगे हम, सुन रहे हैं हमारी बात? जी अंकल जी, तुम गलती हो हमको गई। जानते नहीं हो अभी हम कौन है। नहीं, गलती हो गई। हम तुम 40 रुपए बाकी रहे, तुम क्या समझते हो हमको नशा हमें दारू लग गई है क्या? हम वो जब्त करवा के हम तुम्हारा जेल पहुंचा देंगे तुमको, समझ गए? हमें ऐसी बात की नाराजगी थी, तो मुझसे 40 रुपए बोले, अंकल 100 रुपए आपने दे दी, 40 रुपए बाकी रहे, तो हम तो तुमको बैठा ले हैं वहां पे, जिस मकान में तुम बैठे हो ना, वो हमारा परिवार है, 2 मिनट में खाली करा देंगे तुमको। तुम इस टाइप की बात कर, तुम्हें आदमी का अंदाज नहीं है, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए कभी, तुम बताओ, बोलो कभी पैसे नहीं दिए क्या तुम्हें? फ्री में खाया तुम्हारा? हमने कभी बोला ही नहीं अंकल जी आपसे। तुम उस दिन कैसे बोले? तुम घर आ गए, तुम्हारी दुकान चलने लगी ना, तुम घर आ गए हो, इसलिए हमने आज तुम्हारी और तुम्हारा मटेरियल जब्त करवा दूंगा कल भेज के नगर निगम वालों को, जेल जाओगे तुम, समझ गए? तुम हमको हल्के में ले रहे हो ना। हम कहाँ ले रहे हैं अंकल जी, हमें हम पता चुपचाप है। से खड़े रहते, तुम जब भी आते कि केशव नूडल्स बना दे यार, किनारे अंकल खड़े हो गए। अंकल हमने जी कभी हम बोला कि हमें जल्दी दे दो? हमेशा हम अंकल जी आपकी इज्जत करते हैं, तुम्हारे कभी हम आप अरे आपके। तुम पैसा ज्यादा आने लगे, कर्रा गए हो, हम कल खाली करवा देंगे तुमको, ध्यान रखना। तुमने हमसे परसों गलत बात की थी, जब पार्षद जी बैठे थे कि 40 रुपए बाकी रह गए। पानी की बोतल दे दो। इसलिए हमने हंगामा, तुम्हारी जहां जोर हो लगवा लेना, समझ गए? हमें कहीं जोर नहीं लगाना तुम्हें अंकल जी, जहां जोर लगवा अंकल लेना। जी हम गरीब आदमी हैं, हम ये सब। गरीब नहीं तुम, पैसा आने लगे तुम घर आ गए हो, गरीब गरीब नहीं हो तुम। हमने तुमसे ये भी बोला था कि तुम प्लाट जहां चाहो ले, तुमको दिलवा देंगे, सब तुम्हारा करवा देंगे, हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन तुम घर आ गए। हम बताएंगे तुमको क्या होता है। कल से तुम्हारी दुकान नहीं रहेगी, और रहेगी तो 20,000 रुपए किराया लगेगा, ध्यान रखना। तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम हमको पहचान नहीं पाए। तुमने देख लिया हमारा रोल कॉल, अब तुम जाके हमारी रिपोर्ट कर आओ टीआई को। हम कहीं नहीं जाएंगे अंकल जी, हमें नहीं जाओ ना, रिपोर्ट कर आओ, एसपी को कर आओ, नहीं, मकान मालिक के साथ चले जाओ। तुम कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं। बहुत बड़े वो हो गए हो, तुम्हारी दुकान चलने लगी तो वो पार्षद हार्न बजा रहा है, उसके बाद तुम नहीं आ रहे हो। कम से कम आके ऑर्डर तो सुन लो, भले ही हमें 15 मिनट बाद दो। अब तुम चलाओ अपनी दुकान, ठीक है?
हम देखते हैं तुम्हें। तो ये भी आपने सुना, वो उसका मन नहीं भरा था जो मार कुटाई करने वाला छुटभैया नेता था। ये सारा कुछ वायरल है। हमने कोशिश की कि हम सीधे जो वो अनिल वर्मा है उनसे उनका 4 PM वक्तव्य ले, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हमने भाजपा के नेताओं को टटोला तो किसी ने इस पे बहुत रिएक्ट नहीं किया। और सबसे खास बात यह है, देखिए उसने जो मार कुटाई की थी, कैसे कूट रहा है, पीट रहा है 40 रुपए के लिए। 140 रुपए की चाट खाते हैं महोदय। और जब उससे कहा जाता है कि भैया 40 रुपए कम है, तो कैसे टूट पड़ते हैं, कैसे गाली गलौज करते हैं, कैसे कहते हैं बर्बाद कर दूंगा तेरे को, इस 40 रुपए मांगना बहुत भारी पड़ेगा, घर तेरा नहीं रहेगा। तो हो भी सकता है, ये संभव है। कुछ भी चीज मोदी है तो सब मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो अंदाज रहा है कि कैसे कब्जे करना है, गुजरात पे कब्जा, और कब्जे के बाद निरंतर वहां जो निकल के आता है तो दिल तो दहलता है। और देश में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो दहलाते हैं, चाहे वो रमेश बिधुड़ी वाला मामला हो या फिर गिरिराज सिंह साहब जो भाषा बोलते हैं, और खुद मोदी शाह जो भाषा बोलते हैं, उनका पूरा कुनबा बोलता है। तो शायद जब वो खुद ये सब करेंगे, बोलेंगे, तो नीचे तो यही संदेश जाएगा और खौफ नहीं रह जाएगा। तो ये सब दृश्य मंजर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी, जबलपुर संस्कार धानी, और इस राज्य के मुखिया मोहन यादव साहब हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके राज्य में कुछ बहुत ठोस उनके खुद के अपने, चाहे वो गृह जिला उज्जैन हो, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति और तमाम जो मोर्चों पर स्थितियां, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसने भी कुछ नहीं किया, अब तक कुछ निकल के आया नहीं। और इस पूरे मामले में जो बहुत विस्मित करने वाली बात है, आश्चर्य जो पैदा करती है, वो कह रहा था कि चले जा पुलिस में, टीआई के पास जाएगा ना, देख लेंगे, ये अंदाज था उसका, उसमें ध्वनित हो रहा था। तो जो घटनाक्रम ये हुआ है, ये घटनाक्रम अभी 2-3 दिन पुराना है, वीडियो कल से वायरल है, हमारे हाथ भी लगा है 4 PM के, तो हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं है, निकल के आया, ना कोई FIR हुई है, ना कोई एक्शन हुआ है, और नेताजी ठप्पे से घूम रहे हैं। और वो बेचारा, वो जो चाट वाला है, उसका परिवार है, उसका घर है, वो जरूर चिंतित होगा कि अब ये वीडियो वायरल हो गया, ऑडियो वायरल हो गया है। निश्चित तौर पर उसी की ओर से ऑडियो वायरल हुआ होगा, बातचीत तो उसी से हो रही थी नेताजी की। वीडियो जरूर कहीं और से वायरल हुआ, क्योंकि आसपास जो उसका ठेला है, उस ठेले के आसपास जो घर है कुछ है, उसमें जो CCTV कैमरा होगा उसमें फुटेज हुए होंगे, और किसी ने कर दिया होगा या हो गया होगा। लेकिन अब उसकी चिंता यही है कि जो ये छुटभैया नेता साहब कह रहे थे कि तेरा जीना आराम कर दूंगा, मुश्किल कर दूंगा, तो अब उसका होगा क्या? उसकी नींदें रातों की आराम हो गई होंगी। और भैया तो खुश हैं, भैया जी, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो फिर डर गाएगा, वही सारी बातें हैं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध ये होगा कि ये जो मोदी शाह की बीजेपी है, और इसका जो ये एक विद्रूप चेहरा है, जो ये निरंकुश हो गए हैं, उसके छुटभैये हो, बड़े हो, कोई हो, पद हो ना हो, कि जो एक सत्ता का नशा, सत्ता की जो एक मद है, उसमें चूर होकर जो किसी को कुछ ना समझना, कीड़े मकोड़े समझना दूसरों को, क्या कहिएगा इस पर? आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।